बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वर्क एंड हीट। और जबकि इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। सबसे पहले देखते हैं वर्क एंड हीट। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक गैस सिलेंडर है। ये सिलेंडर है जिसके अंदर ये गैस मौजूद है, जिसका वॉल्यूम V है, प्रेशर P है, और ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है। इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जाए तो वो हमारे पास A है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर हम क्या करें कि अगर इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, जैसे अगर आप देख सकें ये हमारे पास मैग्नेटिक हार्ड प्लेट है, तो इसकी मदद से अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो यकीनन इसका वॉल्यूम क्या होगा, उसमें इजाफा होगा। और ये जो गैस है ये फोर्स लगाती है पिस्टन पे और इसको मजबूर करती है कि ये ऊपर की तरफ मूव करे। अब ये इसके वॉल्यूम में तब्दीली आई है, जिसको हमने डेल्टा वाई से शो करवाया हुआ है। यानी कि ये अगर इसमें बात करें तो ये हमारे पास अगर ये जगह घेरी हुई थी उस गैस ने, तो अब उसमें इजाफा हो गया है और वॉल्यूम को चेंज को हम लिख रहे हैं डेल्टा वी से, और ये जो इजाफा हुआ इसको हमने डेल्टा वाई से लिखा हुआ है। अब ये डेल्टा वाई पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया है। तो अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर के लिए फार्मूला हमें मालूम है। प्रेशर हमारे पास बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालना चाहें जो लग रही है इस वक्त, दैट वन इज इक्वल टू P इंटू ए। और ये जो वर्क हुआ है, अब ये वर्क किसने किया है, इस गैस ने किया है। इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास सिस्टम है, तो इसने जो वर्क किया है वो हमारे पास बराबर होगा F इंटू डी। तो यहाँ पर जो D है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे पास ये डेल्टा वाई है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे F डेल्टा वाई। सो वर्क इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर क्या है, सिंपली फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है P A इंटू डेल्टा वाई। अब यहाँ पर देखें A एरिया है हमारे पास और डेल्टा वाई ये हमारे पास एक और लेंथ है, यानी कि जो इसमें इजाफा हुआ था। सो ये तीन लेंथ्स आपस में मिल गई। जब तीन लेंथ्स आपस में मिलती हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। फिर हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं A डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा किस चीज़ को शो करवाता है, चेंज को। सो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा वी। इट मीन्स अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो जब भी V में चेंज होगा तो हमारे पास वर्क हासिल होगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को, ये जो हमारे पास अभी काम हुआ है कि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया है, तो इस चीज़ को फिज़िक्स में भी एक्सप्लेन किया गया है और केमिस्ट्री के अंदर भी है। बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सर जी इसके अपोजिट है। जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरनमेंट। ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। एंड नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये जो गैस है ये सिस्टम का काम कर रही है। ठीक है। जबकि जब आप केमिस्ट्री में गौर फरमाएंगे तो वहाँ पर आपने देखना है कि सिस्टम क्या है आपके पास वहाँ पर और इन्वायरमेंट क्या है। तब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बातें बिल्कुल केमिस्ट्री में भी वही बात लिखी हुई है, फिजिक्स में भी वही लिखी हुई है, तो आपने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। सो पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, जिस तरह यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम वो गैस ने किया है पिस्टन को ऊपर मूव करने की तरफ। एंड नेगेटिव वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट में आप कह सकते हैं कि पिस्टन की वजह से, पिस्टन जो इस पर ऊपर काम करेगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव वर्क डन होगा। अच्छा, अब ये सारा काम जो हुआ है इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रेशर को मेंटेन रखा जाए, और इसी चीज़ को ग्राफिकल तरीके के जरिए भी दिखाया गया। यहाँ पे ये देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इस तरह से किया गया है स्लोली कि प्रेशर जो है वो मेंटेन रखा जाए, एक्विलिब्रियम पोजीशन रहे। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है कि जब भी किसी सिस्टम में हीट इंटर होती है तो फिर क्या है, वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव। इसी तरह वर्क है,
वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो ये इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो जब भी किसी सिस्टम में हीट इंटर होगी वो उसको आप कंसीडर करेंगे एज ए पॉजिटिव, और जब कोई हीट किसी सिस्टम को लीव करेगी उसको हम कहते हैं ये क्या होती है, नेगेटिव। और अगर वर्क की बात की जाए तो जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वो क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, जिस तरह ये देखें वर्क डन ऑन द सिस्टम ये क्या है, नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये आपकी बुक के अंदर दिया गया है एक छोटे से बॉक्स के अंदर, तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो ये तो था हमारे पास वर्क एंड हीट। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हेन द हीट Q इज एडेड टू अ सिस्टम, when the heat Q is added to a system, this energy appears an increase in the internal energy stored in the system plus the work done by the system on its surrounding। अब आप देखें सबसे पहले उसने क्या कहा है, when the heat Q is added to a system, ये heat Q ऐड हुई किसी भी सिस्टम के अंदर, फिर क्या होगा, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगी। ये हीट जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगी। जिस तरह अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, ये मैग्नेटिक स्टीलर हार्ट प्लेट थी, इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर दिया गया, टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया और वॉल्यूम में इजाफा हो गया। तो यही मामला यहाँ पर है। सो व्हेन द हीट Q इज एडेड टू अ सिस्टम, हीट ऐड की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास आया, और जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आया तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वो पिस्टन था वो ऊपर की तरफ मूव किया, तो वो जो उसका ऊपर की तरफ मूव करना था वो हमारे पास क्या है, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो ये इसकी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और डेल्टा U हमारे पास है U2 माइनस U1। सो अगर हम बात करें आगे चल के इसकी एग्जांपल्स की, तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास बाईसाइकिल पंप है, वो इसकी एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। और अगर हम बात करें ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की, वो भी एग्जांपल होती है किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, इसमें सबसे पहले हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो एक चीज़ आपने स्पेशली याद रखनी है कि इसके अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर आप इसके नाम से ही ज़रा देखें, आइसो मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ के, तो ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली है कि इसके अंदर जो, अगर आप ये ग्राफ देखें प्रेशर और वॉल्यूम का, ये हमारे पास ये बॉयल्स लॉ के अंदर भी होता है, ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये इस फिग के अंदर देखें, ये हमारे पास प्रेशर है इस पॉइंट पे P1 और ये P2 है, और इधर वॉल्यूम V1 है एंड V2 है, और ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, आइसोथर्मल प्रोसेस को। अब इसके अंदर यकीनन एक चीज़ है कि किस तरह से पॉसिबल है कि आपके पास ये कर्व एक्सपैंड होती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो टेम्परेचर कैसे आपने मेंटेन रखना है, टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ता है कि जिसकी वजह से जैसे जैसे कोई चेंजेस आ रही है सिस्टम के अंदर, तो उसमें टेम्परेचर जो है उस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से उसमें टेम्परेचर पहुँचाया जाए, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी आपके पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। सो जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब वो ज़ीरो पुट करेंगे तो यही इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास बन जाएगी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो Q इज इक्वल टू W, यानी कि हमारे पास वर्क किसके बराबर आ जाएगा, हीट के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसी तरह जब हम बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की,
तो एक्सपेंशन, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, जब एक्सपेंशन हो रही होगी तो हमें किसी न किसी बैरून ज़रिए से टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल करना है कि एक्सप्रेशन और कंप्रेशन जब भी हो ये बहुत स्लोली होनी चाहिए। क्यों स्लोली होनी चाहिए? क्योंकि आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना होगा ताकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह सके। जो भी जिस भी एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए आप प्रोवाइड करेंगे उसने टाइम भी लेगा कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करने में। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये सारा प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें चाहे कंप्रेशन हो रही है चाहे एक्सपेंशन हो रही है, ये सारा प्रोसेस क्या होना चाहिए? बहुत स्लो होना चाहिए। और ये जो कर्व है इसको बोलते हैं ये आइसोथर्म कर्व है। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस की। अब आइडियाबैटिक प्रोसेस की ये खुसूसियत होती है कि इसके अंदर ना तो हीट इंटर होगी ना ही लीव करेगी सिस्टम को। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। और Q जब 0 है हमारे पास तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा? वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इसी तरह जब हम आइडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करेंगे तो देन ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U और यहाँ पर है हमारे पास डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। अब इनमें फ़र्क क्या है? ये जो हमारे पास है डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, ये है हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि W इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर इक्वेशन लिखनी होगी। सो कंडीशन की अगर हम बात करें आइडियाबैटिक चेंज के लिए, आइडियाबैटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपैंड्स आर इज कंप्रेस्ड रैपिडली। अब ये इसकी कंडीशन है कि ये सारा काम क्या होना चाहिए? रैपिडली होना चाहिए। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह ये हमारे पास आइसोथर्मल के अंदर था, ये इसकी कर्व आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही। जबकि हम इसकी बात जब करेंगे तो ये सारा काम क्या होना चाहिए? रैपिडली होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम फॉलो करेंगे वो हमारे पास इक्वेशन होगी PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये गैमा क्या है इसको भी हम देखेंगे आगे चल के। ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। तो ये जो भी हमने बात की कि ये जो आइडियाबैटिक प्रोसेस है ये आपके पास क्या होना चाहिए? सडन होना चाहिए, जल्दी से होने वाला प्रोसेस है। इसमें ये स्लोली नहीं होगा जिस तरह हमारे पास फर्स्ट के अंदर था आइसोथर्मल के अंदर। तो ये यहाँ पर हमने कंपैरिजन देखे, ये आइसोथर्म कर्व है और ये हमारे पास क्या है? आइडियाबैट। ठीक है, तो जब आप हम इनको कंपेयर करवाते हैं तो आइडियाबैट मोस्ट स्टीपर है, ये देखें। तो ये हमारे पास इन दोनों का एक तरह से कंपैरिजन आ जाएगा। और अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस की, तो जिस तरह अगर हम बात करें रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बस टायर, के जैसे ही गाड़ी का कोई टायर फटता है तो उसमें से जल्दी से हवा निकलती है, तो ये उसकी एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस की। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि वर्क एंड हीट, कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और किस तरह से इस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम चेंज हुआ तो हमारे पास वर्क हासिल हुआ। और वर्क किस तरह से था कि वॉल्यूम चेंज होने से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव किया। उसके बाद फिर हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और हीट के बारे में देखा कि कब वो पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, और वर्क डन कब पॉजिटिव होगा और कब क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बारे में हमने देखा है। एंड फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ गए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था उसी को यहाँ पर हमने अप्लाई करते हुए, उसी सारी चीज़ों को अप्लाई करते हुए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन देखी, इसकी डेफिनेशन देखी और इसकी एग्जांपल्स की हमने बात की, जिसमें बाइसाइकिल पंप और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का हमने जिक्र किया। एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने देखा, उसमें सबसे पहले हमारे पास था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये चलता है। तो यहाँ से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या आएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। और ये भी मैंने आपको बताया वो किस तरह से कांस्टेंट रहता है कि जब आपके पास एक्सपेंशन हो रही होगी तो डेफिनेटली आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए जो टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करेंगे तो तभी आपके पास वो टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा, और ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। तो वैल्यूज़ पुट की हम हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, Q इज इक्वल टू W
एंड उसके बाद हमने बात की आइडियाबैटिक प्रोसेस की, जिसमें नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो इस चीज़ में आपने ख्याल रखना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है या वर्क डन बाय द सिस्टम है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और जो कंडीशन है आइडियाबैटिक चेंज के लिए वो है पी वी द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इज गैमा? गैमा इज मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर और ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और एट द एंड आप ये कंपैरिजन करवा देंगे कि दोनों में आइडियाबैट और आइसोथर्म में क्या फ़र्क है। आइडियाबैट है वो मोर स्टीपर है एज कम्पेयर टू आइसोथर्म। थैंक यू।